अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल मोमिनून के चौथे पार्ट में आयत नंबर 33 से दर्स कुरान लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और ये भी होता रहा कि हर बस्ती की बिरादरी के इनकारी सरदार जो आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, जबकि हमने इनको दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाई थी। नबी के मुकाबले में कहने लगे, ये तो तुम जैसा एक आदमी है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो, और जैसे तुम पानी पीते हो ये भी पीता है। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में। और ये भी होता है किसका तज़किरा, पहले जो वक्तन फ़ौक़तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले अंबिया इकराम आए, रसूल आए, उनके साथ में क्या बर्ताव किया उस वक्त की मौजूदा उम्मत ने, उनकी उम्मत ने, बावजूद इसके कि वो उनके बीच के थे, उनके दरमियान में थे। और ये भी होता रहा कि हर बस्ती की बिरादरी के इनकारी सरदार जो आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे। कौन से? हर बस्ती, जो भी बस्ती थी, वो बस्ती की बिरादरी, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे और उनके सरदार, कि उनकी चौधराहट चलती थी। ज़िम्मेदार किस्म के लोग, सरदार किस्म के लोग, जैसा आज भी होते हैं। ज़िम्मेदार और सरदार अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हो, तो उन्होंने क्या किया, उन रसूल की बात से इनकार किया। एक अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन एक अल्लाह की मानना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि चौधराहट चली जाती थी। तो हर बस्ती के बिरादरी के इनकारी सरदारों ने जो आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, कैसा कि बस खाऊन पीऊन मरा, कि मर के मिट्टी हो जाएंगे, उस चीज़ को झुटलाते थे वो। जबकि हमने इनको दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाई थी, कैसा, बावजूद उसके कि अल्लाह ने उनको क्या किया था, चौधराहट दी थी, दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली दी थी, उनको माल और असबाब दिया था, उनको औलाद से नवाजा था, सारी चीज़ें ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाई थी। नबी के मुकाबले में कहने लगे, ये तो तुम जैसा एक आदमी है। जब नबी ने, वक्त के रसूलों ने जब उन तक के बात पेश की, लोगों तक के, तो लोगों को हक बात से उन्होंने दूर किया। और क्या जवाब पेश किए, कह रहे ये शख्स, ये तो तुम जैसा इंसान है। ये भी नहीं कहा कि ये हम जैसा इंसान है, तुम जैसा इंसान, या कभी ये कहा हम जैसा इंसान, वो भी कहा, लेकिन तुम जैसा इंसान यानी कि एक माल व असबाब। यहाँ जो जिक्र हो रहा है, ये जो पॉइंट नुक्ता अल्लाह बयान कर रहा है कि हम भी तो एक ज़िम्मेदार है तुम्हारे, हमारे पास माल व असबाब है, हमारे लेन देन से तुम्हारा काम चलता, हम तुमको काम देते, रोज़ी रोटी देते, तो तुम्हारे पेट पलते। और ये तो एक आम इंसान है, तुम जैसा इंसान। अगर तुम हमसे कट गए और इसकी बात मान लिए, तो फिर तुम्हारी रोज़ी रोटी का क्या होगा? ये सवालिया निशान असल में। जब भी कोई बात हक बात आती ना, तो जो सरदार और ज़िम्मेदार किस्म के लोग होते, तो वो सवालिया उनके पीछे ये रहता कि आप हमारे अंडर में रहिए, हमारी बात मानिए आप। क्योंकि अगर हक बात मानेंगे तो फिर सवालिया निशान खड़े हो जाएगा। क्या कि हम जो आपके लिए करते हैं वो नहीं करेंगे। एक होता है ब्याज से पैसे देता हो, बड़ा सेठ या बड़ा ज़िम्मेदार, बड़ी लोग समझते कि भाई ब्याज से पैसे भी देता, सूद भी लेता, 25,000 दिया तो उसके 50,000 वसूल करता, 60,000 वसूल करता, और उसका एहसान भी समझते। अरे भाई हमको इसने लोन दिलवा दिया, इसने ब्याज से पैसे दिए हमको, उल्टा उसका एहसान समझते। अगर ये नहीं देता तो फिर हमारी खेती कैसी, हम फसल बोते हमारे। किसानों के साथ तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं, आज भी होती हैं, कि वो लोगों से उधार ले लेते। और पहले तो ये होता था कि उनकी ज़मीनें चली गई उस वक्त में लोग उधार देते थे, ज़मीनें उनकी हड़प लेते थे, और उनके वो बन जाते थे कि देखो हम हमारी मदद करते, ये मदद करते, उधार देते हमको साहूकार, और हम इनको ब्याज से देते, और फिर जितना देते उससे कई गुना ज़्यादा वसूल कर लेते सूद। लेकिन फिर भी उनके अंडर प्रेशर में रहते, उनकी बड़ी इज्जत करते कि हमारी मदद करते, तो हमारी फसलें बाहर हम ज़मीन में बोई करते, ये चीज़। तो नबी के मुकाबले में कहने लगे, ये तो तुम जैसा इंसान है। कैसा इंसान? तुम जैसा आम इंसान। कहाँ इसके पास में माल और दौलत है? आप सत्संग से भी कहते थे, ये तो पहले के नबियों का जिक्र, आप सत्संग से, तो आप नबी है तो कोई सोने का महल होता, आपके पास में कोई एक बाग हुआ होता,
बाग होना था या सोने का महल होना था, फरिश्ते को लाके बताना था, तरह तरह की बातें। उस वक्त के रसूल के साथ में भी इसी तरह का एटीट्यूड लोगों का था, और खुसूसी तौर पर सरदारों का, जिम्मेदार किस्म के लोगों का। नबी के मुकाबले में कहने लगे ये तो तुम जैसा एक आदमी है। क्या कहा इस वक्त के लोगों को, जिम्मेदारों ने, कि तुम जैसा आदमी है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो। क्या जो तुम खाते वही वही कुछ खाता है ये, और जैसे तुम पानी पीते हो वैसा पानी पीता है। क्या है, तुम जैसा पानी पीते वही पानी पीता, तुम जैसे खाता। इसमें क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी इसमें। अब फिर भी अगर, फिर आयत नंबर 34 अलग, और फिर भी अगर तुमने अपने ही जैसे बशर की बात मान ली तो बड़े घाटे में रहोगे। फिर क्या कहा उन्होंने, कि तुमने अपने जैसे बशर की बात मान ली तो फिर तुम बड़े घाटों में रहेंगे। मतलब क्या होगा कि हम दिग्गज लोग हैं, हम तुम्हारी, यानी इनडायरेक्टली क्या है, प्रेशर डालना। तुम घाटे में कैसे रहोगे कि फिर हम तुमको मदद बंद कर देंगे, फिर तुमको उधार सुधार नहीं देंगे, फिर इससे मांग लेना उधार सुधार। क्या है ये, तुम जैसा इंसान है एक मामूली इंसान, क्या मामूली इंसान आपको क्या देगा। ये भुला देते हैं उनको कि देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह गनी है, किसी की क्या औकात कि उसको दे दे। किसी इंसान की, या नेक हो या और कोई शख्स हो, उसकी क्या औकात है किसी की ज़रूरत पूरी कर दे। अल्लाह ही ज़रूरत पूरी करता, अल्लाह ही तौफीक देता किसी। अगर ईमान वाला किसी की मदद ना करा किसी वजह से, तो अल्लाह जो काफिल रहता उससे ऑपरेशन करा देता, उससे मदद करा के उसका कैंसर का ऑपरेशन करा देता, किसी से भी काम अल्लाह निकाल देता। अब फिर भी अगर तुमने अपने ही जैसे बशर की बात मान ली तो बड़े घाटे में रहोगे। कैसे घाटे में रहेंगे, हमसे तुम्हारा संपर्क टूट जाएगा, उसी से मांगना। मतलब क्या ये आदमी तुमको ये धमकी देता है कि जब तुम मर खप कर मिट्टी हड्डी होकर सड़गल जाओगे फिर भी तुम दोबारा कब्रों से जिंदा करके निकले जाओगे। क्या फरमाया उनके सरदारों ने आम लोगों से, ये आदमी तुमको ये धमकी देता, ये बात कहता कि जब तुम मिल के मिट्टी हो जाओगे, होकर सड़गल जाओगे, दूसरी जगह भी आता हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, मिल के मिट्टी में मिल जाओगे, फिर भी तुम दोबारा कब्रों से जिंदा किए जाएंगे, दोबारा तुम जिंदा हो जाओ कब्रों से। ऐसा हो सकता, इस तरह से उनको कहा, ऐसा कैसा होगा, मर के मिट्टी, यहाँ ज़िंदगी बसर करो, मर के मिट्टी हो गए, बात ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने अकीदे बनाए रखे थे अपने, कि दोबारा ज़िंदा होना उनको कबूल नहीं था, क्योंकि ज़िंदा होंगे तो फिर हिसाब किताब देना पड़ेगा, करके निकाले जाओगे। जिस बात की तुमको ये धमकी देता है, यानी यहाँ पर मौलाना ने लिए धमकी, लेकिन क्या है यहाँ पर अदूना वादा, तो वादा तशरीह में धमकी भी आएगा कि एक ऐसा वादा जिसकी धमकी दी जाए। जिस बात का ये वादा करता है, मतलब जिस बात की धमकी देता है कि अल्लाह का ये वादा है कि तुम उठेंगे दोबारा, वो वादे के साथ में वादा ऐसा वादा, धमकी वाला वादा कि दोबारा उठेंगे, हिसाब किताब होगा। तशरीह में धमकी कोई बात नहीं। ऐसा जिस बात की तुमको ये धमकी देता है, यानी जिस बात का ये तुमसे वादा करता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जो देता है ना दोबारा उठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हरगिज़ हो ही नहीं सकता। जो कुछ है हम है, बस दुनिया की ज़िंदगी देखो, हम आपका पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे सुख दुख में हम शरीक हैं, और कुछ ऐसा होने वाला नहीं। हमारे डायरेक्शन में ज़िंदगी बसर करो। कोई और ये जो डायरेक्शन बताता कि अल्लाह की डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन में, मैं जो कहूँ वो डायरेक्शन में चलो, इस तरह से कहता, और मैं कौन सी डायरेक्शन दूंगा, मैं अल्लाह की डायरेक्शन, क्योंकि अल्लाह की डायरेक्शन, अल्लाह की हिदायत मेरे पास में आ रही है। तो इस शख्स की ऐसी बात मत मानो, गोया कि हक बात को मत मानो, हक बात मानने से इनकार कर दो। ये चीज़ हक बात को नाहक बतला रहे थे, फजूल बात। कौन, सरदार, क्योंकि अगर वो मान लेते तो सरदारों को वही डर था, उनकी सरदारी चली जाती, चौधराहट चली जाती, और गई। जब भी हक बात मानी गई तो लोगों की चौधराहट ये सब चली गई। एक आम इंसान एक ख़ास इंसान बन गए, सारे बुनियादी हुकूक उसके समझ में आना शुरू हो गए। वो अंडर प्रेशर से निकल गया, इंसान के प्रेशर से निकल जाता। फिर इस बात की तुमको धमकी देता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। बस कुछ नहीं, सिर्फ इस दुनिया में हम जीते हैं और मरते हैं, और हम जिंदा करके उठाने जाने की बात कभी सही नहीं हो सकती। क्या कहा उन्होंने कि बस कुछ नहीं, सिर्फ उस दुनिया में हम जीते और मरते हैं, पैदा होते और मर जाते, ये कुदरती निज़ाम है, नेचर है ये। इंसान
पैदा नहीं होता, मर भी जाता, बरसों बरस से होता चला जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है ये। अब दुनिया में जो कुछ खुशियाँ बटोरना है बटोर लो, जैसी मौज करना है मौज कर लो। हमको सरदार बनाया, तुमको हमारे अंडर में रखा, रहो अंडर में, हमारा सुनो। और हमें ज़िंदा करके उठाए जाने और हमें ज़िंदा करके उठाए जाने की बात कभी सही नहीं हो सकती। फिर कैसा कि ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, तो ये बात कभी सही नहीं हो सकती। इस तरह से उनके सरदारों ने कहा कि कहाँ हर बात को समझ लेते हैं, हमारी चौधराहट चली जाती। बस ये शख्स एक आम आदमी के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला कर दिया। कहा, क्या कहा उन्होंने, सरदारों ने, कि बस ये शख्स यानी उस वक्त का रसूल, जो भी वक्तन फ़क्तन रसूल आए, उनके तस्करे अल्लाह कर रहा है। हर रसूल के बारे में उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने इसी तरह से कहा, बस ये शख्स एक आम आदमी है, आम आदमी के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला कर दिया। कैसा, ये जो अपने आप को रसूल बताता है, ये तो एक आम इंसान है, बल्कि हम इंसानों में ख़ास इंसान तो हम हैं। अल्लाह को भी मानते थे वो, अल्लाह ने हमको चौधराहट दी, हमको माल और असबाब दिया, हमको तुम्हारा जिम्मेदार बनाया, हमको रुतबा अहदा दिया, तो हमारी सुन के चलो ना। ये चीज़, बस ये शख्स एक आम आदमी के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला किया, अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला किया। यहाँ जो बात आती, मतलब वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को बाकायदा मानती थी वो कौम, लेकिन कैसी मानती थी कि जैसा हम भी अल्लाह को मानते, हमारा भी ईमान है अल्लाह पर, क्या अल्लाह है ना। 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे पूरी दुनिया में जो एक अल्लाह को मानते कि है अल्लाह। उनसे पूछो तुम्हारे वालिद साहब पिताजी कहाँ गए, तो बोलते ऊपर वाले के पास गए। कहाँ गए, ऊपर वाले के पास। ये क्या हो रहा है, ऊपर वाले का अजाब है। ये सारी चीज़ें एक अल्लाह को मानते, ये है एक अल्लाह है, लेकिन उसके साथ में अपने पावर उसने डेलीगेट कर रखा है, अनेक अल्लाह, अपने पावर, अपनी शक्ति, अपनी कुव्वत दूसरों को दे के रखा कि फलाना पावर उसको, ये पावर उसको। मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये है शिर्क की जो राह है, हम भी मानते। इसीलिए क्या है, फिर अल्लाह के ज़ात में, सिफ़ात में और अल्लाह की बात में शरीक करते। कोई ज़ात में करता तो कोई सिफ़ात में करता, तो कोई अल्लाह की बात में करता। हमारी कैटेगरी कहाँ निकल जाती, कुरान का दर्स देने वाले, दर्स सुनने वालों की। हमें उससे चौकन्ना रहना पड़ेगा कि लोग कोशिश करते अल्लाह की बात में शरीक कराने का। अल्लाह की बात कहाँ मौजूद है, कुरान में मौजूद है। कुरान क्या है, असल में हदीस है, अल्लाह की बात है, जो एज इट इज़ जैसी थी, जो कि तू वक्त के रसूलों ने लोगों तक की, उनकी उम्मत के सामने पेश कर दिया। और आखिरी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शक्ल में किसी तरह की ख़यानत ना करते हुए बात उस वक्त में भी पेश कर दी जब आप हयात थे। आज दुनिया से जाने के बाद कब इंतज़ाम कर दिया। ये आप सल्लम की विल, अल्लाह की बात जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। जब भी हम कुरान पढ़े तो हम ये समझे कि आप सल्लम हमारे दरमियान है, आप सल्लम ये आयत पढ़ रहे हैं, हमसे तकाजा कर रहे हैं कि देखिए आप ऐसा चलिए। बस ये शख्स एक आम आदमी है के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला कर दिया। क्या समझाने का, तशरीह का मतलब मेरा ये कि वो भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ में शिर्क में मुब्तला थे। हम ऐसे आदमी की बात पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सरदारों ने, हम तो ईमान नहीं लाएंगे। तुम भले ही ला लो, आम लोगों से कहा, तुम भले ही लोग ला लो, हम तो ईमान नहीं लाएंगे। होता फितरी दिन कोई मीटिंग चलती, कोई बात चलती, तो जो बड़े जिम्मेदार लोग होते ना, सारे लोगों का मजमा रहता, 100, 50, 200 का। अब बात चलती, मीटिंग चलती, अब वो उनको लगता है ये बात तो लागू हो गई, तो इसमें तो हमारे घाटे हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी चली जाएगी, हमारी चौधराहट चली जाएंगी, हमारा वर्चस्व चले जाएगा। लोगों को बात भी पड़ जाती है कि हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। भाई किस किस को पसंद है, मीटिंग होती है, बेचारा हर बात बोलने वाला बात पेश करता है, देखिए मैं जो कहा सही बात है कि नहीं, चलो किसको पसंद है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह से अमल होना चाहिए हमारा, सब हाथ ऊपर करते हैं। हाँ हमको पसंद है, ऐसी होना चाहिए। वो जिम्मेदार किस्म के, अरे भाई तुमको भले ही है, हम इससे इनकार करते, हमको नहीं पड़ रही इसकी बात, ये बात हमको नहीं पड़ती। वजह वजह क्या बताने की ज़रूरत, हमको बेवकूफ़ है क्या? हमको भी तो अकल है ना। इतने बेचारे मासूम लोग, सीधे साधे लोग, उनको बहका रहे आप, इस तरह से बात आती है। कैसा झूठ बात बोलने का हौसला कर दिया। ऐसे आदमी की बात पर कभी ईमान नहीं ला सकते। क्या कहते वो, इसकी बात हम मानेंगे नहीं। रसूल से भी कहा कि हम तो नहीं मानेंगे। अब जब वो जिम्मेदार किस्म की नहीं मानते,
जब वो कहते कहते उस वक्त में आज भी जैसा ऐसा होता है कि हम तो नहीं मानेंगे, तो लोग समझ जाते कि भाई इनके रहमो करम पर हमारा मामला चलता। बिजली का बिल नहीं रहा, कभी पेमेंट नहीं हुई तो उधार सुधार दे देता मेरे को। पानी का नल नहीं आया कभी तो पानी दे देता, घर के इसके यहाँ कुएँ हैं, कुएँ से पानी मिल जाता। कभी कुछ सामान सुमान की मदद हो जाती। मेरा बच्चा इसके यहाँ पर सर्विस करता। ये तो अगर मैं इसकी बात को रद्द कर दिया तो ये सारे मामला, कोई कहाँ फंसा हुआ रहता, कोई कहाँ फंसा हुआ रहता और कोई कहाँ फंसा हुआ रहता। उन जिम्मेदार वो जो चौधरी किस्म के लोग रहते, हर तरह का जिम्मेदार, हर तरह के चौधरी, तो वहाँ पर फिर दहल जाते लोग, अरे गड़बड़ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका ईमान पक्का नहीं होता। अगर ईमान पक्का है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की, इसकी क्या औकात, इससे नहीं कहीं और से दे देगा। यहाँ सर्विस करता था, जॉब करता था अच्छी पोस्ट पर, इंजीनियर था बच्चा मेरा, हटाओ झंझट, क्लर्क बन के करेंगे, चपरासी बन के सर्विस करेंगे, लेकिन इसकी नहीं सुनना है। ये चीज़ तो उस वक्त में बिल्कुल सारी जो कुरान की आयत होती है ना, अल्लाह के लिए एक ही ज़माना है। हम जो वाक़यात इबरत के उस वक्त के जो रसूलों के नबियों के हैं, और आप ससम जो बात को पेश कर रहे थे, वो आयत एज इट इज़ जब हमारे सामने आती तो हम हमारे आप अपने आप पर बैठाने की कोशिश करें, हमारे माशरे में बिठाने की कोशिश करें वो आयत को, कि अब उस आयत के ज़रिए हम क्या इबरत ले सकते हैं, क्या इबरत ले सकते हैं, हमारे बीच में कैसी मुश्किलात का हम सामना हम कर रहे हैं और उससे कैसा निकलना चाहिए। बस ये शख्स एक आम आदमी के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बात बोलने का हौसला कर दिया। आज क्या होगा कि कुरान की बात जो करेंगे दिलेरी के साथ में, उसके साथ में भी ये मरहले आएंगे। कोई नबी तो आने वाला नहीं, जैसे पहले नबियों ने पेश की तो नबियों के बारे में इस तरह से मुखालफत थी, आप ससम से भी हुई। अब जो क्या है, नबी वाला काम जो करेगा, हकीकी मानों में नबी वाला काम कौन सा, अल्लाह की बात जो कुरान वो पेश करेगा, उसके मुताबिक लोगों को समझाएगा, बात और एटीट्यूड रखेगा अपना, तो ये शक्लें आएंगी, बाकायदा ये शक्लें आएंगी। आगे आयत आ रही है, रसूल के मायने होते पहुँचाने वाला, जो कुरान की बात वो पहुँचाए, तो गोया कि वो रसूल हुआ, पहुँचाने वाला हुआ। हाँ, उस पर आयत नाजिल नहीं होगी, लेकिन क्या है, पहुँचाते पहुँचाते, जैसा कादियानी और शख्स यूट्यूब पे मिलेंगे ऐसे हीरे आपको, कि पहुँचाते पहुँचाते खुद को नबी बताना शुरू कर देते कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल। कौन सी बात है, कुरान की बात पहुँचाने वाला, बस उस हद तक के रहना, अपनी औकात के बाहर नहीं जाना। किसी इंसान की पूरी दुनिया में आप ससम के जाने के बाद में नबूवत का दरवाज़ा बंद, करामत और मौजज़े का दरवाज़ा बंद, मौजज़े का, किसी इंसान की औकात नहीं कि नबूवत का दरवाज़ा खोल दे, कि कुरान के अलावा एक्स्ट्रा कुछ उसको ख्वाब में दिख जाए, उसको समझ में आने लगा, या फिर अपनी डायरेक्शन पर चलाने की कोशिश करे। किसी इंसान की औकात नहीं कि उसको मौजज़ा मिल जाए, कोई करामत मिल जाए। यहाँ तक कि आप ससम को भी मौजज़ा नहीं दिया अल्लाह ताला ने, बगैर मौजज़े के आप ससम ने काम किया, कुरान ही मौजज़ा आप ससम को। बस ये शख्स एक आम आदमी के सिवा कुछ नहीं, जिसने बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बोलने का हौसला कर दिया। क्या कहते हैं, अरे ये एक आम आदमी है, बड़ा हौसला किया उन्होंने, इसने झूठ बोल दिया। अरे ये एक आम इंसान है, ये कोई मदरसे से फारिग है क्या, बड़ा हौसला कर रहा है, तो यूट्यूब पर दर्ज दे रहा, लोगों को कुरान की बात समझा रहा, कहता है कि मेरे समझ में आ गया। कौन से मदरसे से फारिग है? अरे भाई, कुरान को समझने के लिए तो, समझाने के लिए, समझने के लिए 14 या 16 उलूम होना, अरे ये चीज़ें हैं, 14-16 उलूम होना, फिर उसका क्या होगा, नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो क्या है बड़ी दिलेरी से अल्लाह पर झूठ बोलने का हौसला कर दिया है। हम ऐसे आदमी की बात पर कभी ईमान नहीं ला सकते। क्या कहा उन्होंने कि हम तो ऐसे आदमी पर ईमान नहीं लाएंगे। अब जब जिम्मेदारी नहीं लाएंगे तो फिर जो रहते दूसरे आम लोग वो ठसी खा जाते, अरे जान दो भाई, से हमारा चलता मामला, तो वो भी बात समझ में आने के बाद में भी वो भले ही बाद में घर में बात करेंगे, बीवी से करेंगे, और जो उनके है यार बात, वो आया उसने बोला, उसका काम बंद करा दिया वापस उसको वहाँ से, लेकिन बात ठीक कह रहा था यार। बीवी से बोलेगा क्यों तुमने सुनी ना बात, पर आज इतनी कितनी ठीक, कितनी बेहतरीन बात पेश कर रहा था। अगर ऐसी बात पेश होती, उस पर अब अमल हो जाते तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। नहीं, मगर जान देना भाई, हटाना, जिम्मेदार किस्म के लोगों ने मुखालिफत करे, अपने को खामोश बैठना पड़ा, जान दे खामोश बैठ, बाहर मत बोलना किसी को, बोलेंगे तो तेरी मुखालिफत शुरू हो जाएंगी, अपनी मदद अपने को कैसे भी देते लेते जो भी है बंद हो जाएगा। ये चीज़ें
होता बिल्कुल। आप माशरे पे गौर करें, अपने आप पे गौर करें, मुसीबतों के दिनों को देखें। हर इंसान कहाँ किसकी कौन सी कड़ी अटकी रहती है, कहाँ वो हक की गवाही देने से इनकार करता, शक्लों से निकलता हक के। बोलने का हौसला कर दिया ऐसे आदमी की बात पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने क्या कहा, हम ईमान नहीं लाएंगे। सवाल, उन्होंने जब ईमान नहीं लाया तो फिर आम लोग भी ईमान नहीं लाते। मगर कुछ होते अल्लाह के बंदे कलील तादाद जो बोलते हैं तब जिम्मेदारों की भी नहीं सुनेंगे, इसकी बात सुनेंगे। इसको यहाँ से रास्ता बता दिए बाहर का, तो अब इसके घर पर जाएंगे और फिर बोलेंगे यार हमको बात सही की थी, हम 2 लोग आए 4 लोग आए, हमको आप दरस कुरान तो हमको बताओ कुरान में क्या है ये चीज़। नबी ने दुआ की, परवरदिगार तू ही मदद फरमा कि इन्होंने मेरी बात को रद्द किया। फिर क्या है, वक्त के नबियों ने क्या की, दुआ की। इससे अल्लाह से क्या कर सकते थे। ताकत में उनसे कमज़ोर, तादाद में कम, उनके मानने वाले कम तादाद वाले, जो मानते थे, जिनको उनकी बात पड़ गई थी, वो अंडर प्रेशर में, अखलाकी प्रेशर में, जिम्मेदार किस्म के लोगों में। तो फिर क्या कर सकते थे, बस अल्लाह से दुआ की। नबी ने दुआ की, परवरदिगार तू ही मदद फरमा कि इन्होंने मेरी बात को रद्द कर दिया। किसकी बात को रद्द किया, हमने जो बात पेश की अल्लाह, जो हकीकत में तेरी बात थी, तूने जिम्मेदारी हम पर आयद की थी, इस बात को उन्होंने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। किस तरह से अल्लाह से इल्तिजा की। आज भी कुरान की बात को कोई कैंसिल करता, बावजूद उसके कि मालूम होता हमको हक बात है, तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला कोई सभी निकाल कि मैं तेरी बात पेश करूँ। और जब वो बात पर डटे रहता, सब्र यानी हक बात पर डटे रहना। सब्र का माने ये नहीं कि बर्दाश्त करना कि उन्होंने दर्स कुरान देने नहीं दिया, बंद करा दिया तो फिर मैंने सब्र किया, फिर मैंने दिए नहीं दर्स। नहीं, जद्दोजहद में रहना हमेशा। तो अल्लाह फिर सभी निकालता, रास्ते पैदा करता अल्लाह ताला। अब जो पहला जो दर्स था, जो पहले जहाँ बात आप पेश कर रहे थे, उससे बेहतर रास्ता निकालता, उससे भी बढ़िया काम कर देता। उस वक्त में पता चलता है कि अरे अच्छा हुआ यार वहाँ का वो बंद हुआ, वहाँ तो 4 ही लोग जुड़ते थे, अब यहाँ जो दूसरी जगह हुआ तो यहाँ तो 25 से 50 जुड़ जा रहे लोग। वहाँ एक मिल नहीं पाता था अंडर प्रेशर में, यहाँ पर 3-4 लोग कुरान को समझने समझाने वाले मिलना शुरू हो गए। वो चीज़ नबी ने दुआ की, परवरदिगार तू ही मदद फरमा कि इन्होंने मेरी बात को रद्द किया। अब यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ उससे ये मत समझना गलती से, नहीं तो किसी के बहका अरे भाई ये शख्स तो अपने आप को रसूल नबी बता रहे हैं। अरे ये नहीं, कुरान में जो बात है नबी वाला काम, जिसकी दुहाई देते तुम नबी वाला काम, वो काम है ये है असल में। दरअसल कुरान की आयत लोगों तक के पहुँचाना, हदीस मौजूद है, एक आयत भी हो तो लोगों तक के पहुँचा दो बात को। कुरान का सब्जेक्ट इंसान है, मानव इंसान क्या है, उसका सब्जेक्ट है, उसका मजमून इंसान है। ये इंसानों की किताब है। इस तरह ना बने जैसे सांप बैठ जाता है धन पर, फायदा कुछ नहीं उठाता धन से, मगर किसी ने धन को हाथ लगाया तो फनी मारता उस पर। तो ऐसा हम कुरान को लेके ना बैठे, दुष्जानों में सजा के रख दिया किसी गैर मुस्लिम को। अरे देती नहीं आता गैर मुस्लिम को मत दो। बगैर वजू के नमाज, बगैर वजू के कुरान को हाथ लगाते नहीं आता। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6 में नमाज के लिए वजू है, कुरान के लिए पाक की शर्त है। दिल की पाकी, जिस्म की पाकी, बात खत्म। कुरान का सब्जेक्ट इंसान को दी जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आयत नंबर 40, अल्लाह ने फरमाया बस एक सुबह इन पर थोड़ी मुद्दत में अल्लाह ने फरमाया बस एक सुबह इन पर थोड़ी मुद्दत में आ रही है कि पछता कर दम तोड़ देंगे। फिर क्या फरमाया वक्त के नबियों पर अल्लाह ताला, एक सुबह आ रही है उन पर, अजाब आने वाला है, कि वो अजाब आएगा और एक मुद्दत है उसकी। तुम जब बोलो जब अजाब नहीं आएगा। कुरान पढ़ेंगे तो सारी शक्लें मिलेंगी कि अजाब का लाना नबी के हाथ में नहीं होता, अजाब का लाना नबी के हाथ में नहीं होता। वो सिर्फ दुआ करता था से, और जब अजाब आ जाता तो वो जो फरिश्ता अजाब लाता वो भी नबी के अंडर में नहीं होता। कोई भी फरिश्ता अल्लाह के अंडर में, अल्लाह के ताबे, अल्लाह के हुक्म की तामील करता, उसमें ज़रा बराबर भी ताख़िर नहीं करता। अगर अजाब ला लिया और किसी नबी ने रहम खा के कहा कि अल्लाह ये अजाब मत लाना, तो वो जमता नहीं। अजाब मतलब अजाब, काम नहीं जमता। गोया कि आप कुरान जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फरिश्ता अल्लाह के ताबे होता, अल्लाह के मुताबिक काम करता, बावजूद उसके कि हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। लेकिन कुरान में ये भी मौजूद है, अल्लाह अपने कायदे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते को नबी के ताबे में भी दे सकता था, कादिर है, लेकिन दिए नहीं। अल्लाह अपने कायदे के खिलाफ नहीं करता, कभी फरिश्ता नबी के ताबे नहीं जाता। लेकिन हदीस मौजूद है, काफ के मैदान में फरिश्ता आया 2 पहाड़ों के बीच का, कहने लगा आप सब के ताबे चले, आप कहो तो कर दूँ, इन लोगों को दबोच दूँ, मतलब सारे लोगों को मौत दे दूँ।
नहीं अभी मत देना, रुक गया मतलब दबोच दो, यानी इसलिए आया था कि मौत दे दो। अरे जब मौत का फरिश्ता, पहाड़ों का फरिश्ता आया था, फिर पहाड़ों के बीच में दबोच देना, तो किसी नबी की नहीं सुनता, अल्लाह के हुक्म के बिल्कुल पालन करता, ताखिर भी नहीं करता, डिले भी नहीं करता। ये चीज़ जैसे सलाम के मौत का जब वक्त आया तो तख्त पर बैठे थे और काम कर रहे थे कौन, जिन्नात, एक बड़ा काम अंजाम दे रहे थे, लेकिन वो मौत का फरिश्ता आया तो रूह खींची लिया। वो एक अल्लाह की मसलियत थी कि वो वैसे की रूह खींचे चलेगी, वैसे के वैसे बैठे रहे। और उन्होंने क्या समझा जिन्नातों ने कि वो जिंदा है, और काम अंजाम दिए। जब वो दीमक के कीड़े ने, दीमक ने जब वो, घुन के कीड़े ने जब वो लकड़ी को खा लिया, तो फिर लकड़ी के जो टेक से बैठे थे वो गिरी, तो फिर उनकी बॉडी गिरी। तब उनको पता चला जिन्नातों को, अरे ये तो एक्सपायर्ड हो गए, इनकी तो डेथ हो गई, और हमने वो तो काम, अल्लाह ने काम ले लिया। तो ये चीज़ कि फरिश्ता जब आता तो हुक्म बजा लाता है, ताखिर भी नहीं करता। ये आयत भी मौजूद है। अब आयतों से टकराने वाली जो हदीस रहेगी वो तो रिजेक्ट होंगी भाई, करना ही पड़ेगा। ये चीज़ अल्लाह ने फरमाया, बस एक सुबह उन पर थोड़ी मुद्दत में आ रही है कि पछता कर दम तोड़ देंगे। कैसा, नबी को बता दिया, आगे ही दे दी वक्त के नबियों को, और फिर अजाब आया बाकायदा। बस ठीक मुकर्रर वक्त पर एक चिंगार ने उनको धर लिया। अब यहाँ पर आया है सही हत्तु, जहाँ भी सही हत्तु आता है, एक चिंगार, जोर की आवाज़ जो सुर से हटके, सुर जो होती, हमेशा बताता हूँ मैं, साथ यानी घड़ी क़यामत की, उसके बाद में सुर एक सब मर जाएंगे, फिर दूसरा सुर सब जिंदा हो जाएंगे, फिर जब जिंदा होंगे तो फिर और एक सही हाथ तू आया, एक आवाज़ होंगी और चिंगार, तो सब अल्लाह के सामने जमा हो जाएंगे। वो चीज़ सुर में और सैयदू में फ़र्क है। तो यहाँ पर जब भी अजाब आता तो सुर नहीं आता, सैयदू आता, ज़ोर की चिंगार, ज़ोर की आवाज़, बस ठीक मुकर्रर वक्त पर। जब अल्लाह का वक्त मुकर्रर था उस वक्त में नबी ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की। एक मुकर्रर जो वक्त था, नबी के हाथ में दिया कि तुम नबी हो, तुम जब बोलोगे जब अजाब आ जाएगा, ऐसा नहीं, बस एक ठीक मुकर्रर वक्त जो अल्लाह को मालूम था, वक्त पर एक चिंगार ने इनको धर लिया। किसको, उस कौम को जिन्होंने अल्लाह की दावत को रिजेक्ट किया था, उस कौम को भी, उसके सरदारों को भी मतलब धर लिया। हमने ऐसी जालिम कौम को कूड़ा क्रिकेट बनाकर अपनी रहमत से दूर फेंका। कैसा कूड़ा क्रिकेट बना के, जैसा हवा आती ना, आंधी आती ना, आवाज़ आती, आंधी आती, तो कैसा कूड़ा क्रिकेट उड़ता। कभी तो ऐसा है कि एक टीन का शेड रहता, वो उड़ जाता बिल्कुल, अरे कचरे के ऐसा उड़ गया, झाड़ उड़ के भाग जाता कचरे के ऐसा। तो ऐसी उनकी कौम कूड़ा क्रिकेट की तरह हवाओं के साथ में बोली है। जैसे भी अजाब आया, किसी को जोर की चिंगार, तो आवाज़ से इंतकाल हो गया, उनका हार्ट फेल हो गया, ऐसा अजाब में मुब्तला होकर वो उनकी डेथ हो गई। कुछ लोग मर गए, कुछ तो पूरी कौम जड़ से साफ कर दिया, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम जड़ से, यानी जड़ काट दी, मतलब विद फैमिली पूरे के पूरे ख़त्म। फिर आयत नंबर 42, उनको तबाह करने के बाद आने वाले दौर में हमने दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया, फिर उनकी जड़ काट दी, पूरे विद फैमिली चले गए। अब जो बच्चे मरे उनके, तो जाहिर है बच्चे जन्नत में जाएंगे। बच्चा तो काफिर का भी रहा तो जन्नत में जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो हिलाक हुए, लेकिन बच्चे हिलाक नहीं। मौत और हिलाकत में फ़र्क है। मौत यानी मौत के दो जुज़ है, एक ईमान वाली मौत और एक बगैर ईमान वाली मौत। ईमान वाली मौत जो है तो वो मौत, और हिलाकत जहाँ पर आ गया तो बगैर वाली मौत, तो उस कौम को अल्लाह ने हिलाक कर दिया। लेकिन जो भी बच्चा रहेगा, चाहे काफिर करे चाहे कौम का, तो वो क्या होगा, वो हिलाक नहीं माने जाएगा, उसकी मौत आई, इस तरह से समझा जाएगा। उनको तबाहबाद करने के बाद आने वाले दौर में हमने दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया। फिर दुनिया ख़त्म थोड़ी हो गई, दूसरे लोगों को अल्लाह ने खड़ा किया फिर बाद में। कोई उम्मत अपनी मुद्दत से ज़्यादा पल भर भी यहाँ ठहर नहीं सकती, अब किसी को अपने वक्त से घड़ी भर भी पहले हटाया नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ने क्या फरमा दिया आयत नंबर 43 में, कोई उम्मत अपने वक्त से ज़्यादा पल भर भी यहाँ ठहर नहीं सकती। कितना भी कोई उम्मत, यानी एक ही कैटेगरी के लोग, उम्मत जहाँ पर आता एक तरह के कैटेगरी के लोग इस तरह लेंगे। अब जैसे इंसानों की उम्मत, इंसानों में वो कैटेगरी, कोई उम्मत अपनी मुद्दत से ज़्यादा पल भर भी यहाँ ठहर नहीं सकती। आया वो अल्लाह को मानने वाले हो या अल्लाह को ना मानने वाले हो, उनकी एक मुद्दत मुकर्रर है, उस मुद्दत तक कर ही रहेंगे। जब मुद्दत ख़त्म, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। कोई भी उम्मत, कोई भी कैटेगरी के लोग रहे, चाहे शिरक करने वाले रहे, अल्लाह को मानने वाले रहे या ना मानने वाले, और किसी को अपने वक्त से घड़ी भर भी पहले हटाया नहीं जा सकता, फिर उसके पहले भी नहीं हटाया जा सकता। अब ये आयत जो है, उस आयत की
तर्जुमानी करती है, उस आयत की तरफ ले जाती है कि हर इंसान का, हर उम्मत का, हर इंसान का मौत का दिन भी मुकर्रर है, उसकी जगह भी मुकर्रर है, वक्त दिन और जगह तक के मुकर्रर है उसकी, कब कौन मरेगा। तो ये चीज़ है, कोई उम्मत अपनी मुद्दत से ज़्यादा पल भर भी यहाँ ठहर नहीं सकती। जब तक के मुद्दत है, जब तक के बिल्कुल रहेगा वो, और किसी को अपने वक्त से घड़ी भर भी पहले हटा नहीं जा सकता और ना कोई पहले जा सकता। मुकर्रर वक्त है हर उम्मत का, किसी भी कैटेगरी के रहे, चाहे ईमान वाले रहे या ईमान वाले ना रहे। फिर भी हम अपने रसूलों को मुसलसल लगातार भेजते रहे। फिर भी क्या है, लोगों की इस्लाह हो जाए तो मुसलसल रसूलों को अल्लाह भेजते रहा। भेजा अल्लाह ताला ने, उन पर किताबें नाजिल की, अंबिया इकराम पर मुसलसल भेजते रहे। उम्मत आती रही, जाती रही, रसूल भी आए और चले गए, लेकिन अल्लाह की बात को पेश करते रहे। लेकिन जब भी किसी उम्मत के पास इसका रसूल आया, बस उन्होंने रसूल की दावत को झुठला दिया। लेकिन जब भी किसी उम्मत के पास, यानी ऐसे लोग, इसीलिए मैंने कैटेगरी बताया, किसी उम्मत यानी ऐसे लोग, एक ही कैटेगरी के लोग, झुठलाने वाले लोग, बुजुर्गों की पैरवी करने वाले लोग, उनके बुजुर्गों की पैरवी करने वाले लोग, ऐसे लोग, शिरक करने वाले लोग, सरदार किस्म के लोग, आम लोग, सरदार के और जिम्मेदार किस्म के अंडर प्रेशर में अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले लोग, ऐसे लोग, मतलब परस्त लोग, सिर्फ अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह की ना मानने वाले लोग। फिर भी हमने रसूलों को मुसलसल और लगातार भेजते रहे। लेकिन जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आया, बस उन्होंने रसूल की दावत को झुठला दिया। कैसा, किसी भी उम्मत के पास में उनका रसूल आया तो उस उम्मत ने क्या किया, रसूल की बात को झुठलाया। उम्मत यानी एक ही कैटेगरी के लोगों ने उस बात को मानने से इनकार किया। फिर चंद लोगों ने माना, एक कैटेगरी ये भी जिन्होंने माना, तो फिर उसको अल्लाह ने बचा भी दिया, वो अजाब में नहीं गिरे। कोई किसी को कश्ती में बैठा के बचा लिया, किसी को समंदर पार करा दिया। ये सारी चीज़ें, यानी एक जब आयत आती तो बिल्कुल दूसरी आयतें हमारे नज़रों के सामने घूम जाना, पूरा सीन घूम जाना। वो उम्मत के पास इसका रसूल आया, बस इन्होंने रसूल की दावत को झुठला दिया, तब हमने भी एक के बाद एक को तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए आगे यहाँ पर तो फिर अल्लाह ने क्या किया, आती गई उम्मत भी आए, रसूल भी आए, रसूल और उनके मानने वाले कामयाब और ना मानने वाले ना कामयाब। एक उम्मत वो जो अल्लाह को मानने वाली, रसूलों की बात मानने वाली, अल्लाह की बात पर अमल करने वाली, वो चंद लोगों को अल्लाह बचाते गया और फिर बाकियों को अजाब में गिरा। फिर जो लोग बचे उनकी मौत थी, रसूल भी दुनिया से चले गए, वो लोग भी चले गए। ये भी हुआ, कुरान में ये भी मौजूद है कि जब बचा दिया अजाब से अल्लाह ने, तो बाद में फिर बिगड़ी हुई शक्लें में घुसे वो। जैसे नूह इस्लाम की कौम, क्या हुआ, 19 या 20-21 अफराद ईमान लाए, बाद में भी बिगाड़ की सूरतें बनी ना। मूसा सलाम की कौम, खुले अल्लाह के ने मौजूद दिया उनको, वो कौम को बचा लिया, वहाँ से गर्क कर दिया फिरौन को, लेकिन बाद में बछड़ी की पूजा किए ना। उसके अलावा भी तरह तरह के ऐसे काम अंजाम दिए, सारी नेमतें देने के बाद में कि आसमान से दस्तरखान उतरता था। दस्तरखान यानी बिरयानी का नहीं, हमेशा कहता हूँ, वो परिंदे उड़ते थे, वो भोजन रोजी रोटी का अल्लाह इंतज़ाम कर देता था उनके, वो या आसमान से। इतना सब होने के बाद में भी उनको अब दूसरा टेस्ट होना, क्या रोज़ रोज़ हम गोश्त ही खाएंगे कि परिंदे आते हुए भून भून के खिला रहे हैं हमको, हमारे कोई सब्जी वब्जी होना, एक अलग टेस्ट लाता हूँ, ऐसा डिमांड की उन्होंने। ये सारी चीज़ें, इसका रसूल आया, बस इन्होंने रसूल की दावत को झुठला दिया, तब हमने भी एक के बाद एक को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या किया, एक के बाद एक को तबाह बर्बाद किया। अजाब आया, मरते गए रसूल और जो उनको मानने वाले कामयाब होते गए, और उनकी हिलाकत के वाक़यात को तारीख़ी अफसाने बना दिए। फिर क्या किया, उनके जो हिलाकत यानी ऐसी मौत, नाफरमानी वो मौत जिन पर अजाब आया, तो उनको क्या किया अल्लाह ताला ने, तारीख़ी अफसाने बना दिया, हिस्ट्री बन गई। जो कुरान में मौजूद है तवारीख़, उनके तस्करे, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, वन वाले, जंगल वाले, सारे वाक़यात मौजूद है। किस लिए, उस वक्त में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने ईमान लाया और इन वाक़यात से इबरत ली। हमारे लिए भी ये वाक़या एज इट इज़ वैसे, इससे हमको इबरत लेना चाहिए इन वाक़यात से। लेकिन इबरत के लिए ये वाक़यात, ये कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, दूसरे कहानी किस्सों से इबरत लेने की कोशिश करते, बेतुकी बातों से। इबरत तो कम मिलती, चमत्कार को नमस्कार, उसमें घुस जाते, बस चमत्कार में घुस जाते, दूसरी इबरत मिल जाती उससे। इनकी हिलाकत के वाक़यात को तारीख़ी अफसाने बना डाले, जिसका कुरान में तस्करा है, ऐसे तारीख़ी अफसाने। और जिस किसी कौम ने ईमान लाने से इनकार किया, हमने उसे अपनी रहमत से दूर फेंक दिया। और जिस भी कौम ने ईमान लाने से इनकार किया, ऐसे लोग जिन्होंने इनकार किया, क्या ईमान लाने से, तो फिर अल्लाह ने क्या किया, उनको फेंक दिया रहमत से। अल्लाह की रहमत नहीं नाज़िल हुई उन पर, अज़ाब आ गया उन पर।
या फिर जिन पर अजाब नहीं आया, इनफरादी मौत हुई अजाब के पहले उनकी, ऐसा नहीं कि अजाब आया तो ही वो कौम मरी, उसके पहले कोई मरा ही नहीं उनके बीच में, ऐसा नहीं। जो भी इनफरादी तौर पर मरा तो मौत के फरिश्ते ने झंझोड़ कर वो निकाला। सोच समझने की बात, हर चीज़ कॉमन सेंस की बात है। कुरान में पढ़े हम तो कॉमन सेंस होना चाहिए हम, कि हम उसको फितरी थी ने अजाब आया जब भी मरा, और उसके पहले जो मरा उसमें कि 2 4 5, तो क्या जन्नत में गए क्या? बिल्कुल नहीं। वो भी नहीं गए जन्नत में, झंझोड़ गुरु निकाली गई उनकी। फिर वो ज़माना आ गया जब हमने मूसा सलाम और उनके भाई हारून सलाम को अपनी निशानियाँ और खुली दलील के साथ रसूल बना के भेजा। फिर ये पहलों के तस्करे अल्लाह ने बताया, फिर अल्लाह वो ज़माने का जिक्र कर रहा है। अल्लाह कभी पहले रसूलों के तस्करे बताता है, कभी बाद वालों के करता, फिर पहले के बताता। असल में क्या है, अल्लाह की हकीकी पिक्चर है ये, हकीकी तस्वीर, हक पर मबनी हक बात की तस्वीर अल्लाह ताला जो पेश करता लोगों के सामने इबरत के लिए, ताकि वो ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह की बात पर। तो पहले के वाक़यात, फिर मौजूदा वाक़यात, फिर हमने मौजूद क्या करना, फिर बाद में क्या होना है, कैसा कैसा होना है, वो चीज़। फिर वो ज़माना आ गया जब हमने मूसा सलाम उनके भाई हारून सलाम को अपनी निशानियाँ और खुली दलील के साथ रसूल बनाकर भेजा। हारून सलाम मूसा सलाम को रसूल बना के भेजा। कुरान में है कई मुकाम पर तस्करा है, मूसा सलाम को अल्लाह ताला नबी बनाया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं बात पेश करूँगा लेकिन मुझे मेरे भाई हारून को भी अल्लाह तू रसूल बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उनको भी बना दिया। सारी चीज़, पूरी तस्वीर हमारे जहन में घूम जाएगी। फिरौन और उसके दरबारी सरदारों की तरफ के उन्होंने बहुत ही तकब्बुर में आकर कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत में दबोच लिया था। किसके तरफ भेजा? फिरौन और उसके दरबारी सरदार, फिरौन और उसके सरदार की तरफ भेजा इनको दोनों को। उन्होंने बहुत ही तकब्बुर में आकर कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत में दबोच लिया था। कैसा? मूसा सलाम की कौम को क्या किया था उन्होंने? अपनी ताकत में, अपने प्रेशर में दबोच लिया था। क्या करते थे? कुरान में है, लड़कियों को जिंदा रखते थे उनके, अब बेटों को कत्ल कर डालते थे और अपने अंडर में रखते थे प्रेशर में। बस हमारी सुन के चलो। फिर उन कहता था मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, बोलो तुम्हारा क्या ज़रूरत है तो मैं पूरी करता तुम्हारी ज़रूरत। और ज़रूरत वही जो वो चाहता था, ज़्यादा की ज़रूरत मत करना पूरी। ये मत कह देना कि लड़कियों को जैसा छोड़ देते हमारे कुछ लड़कों को भी छोड़ दो, तो ऐसा नहीं। इस घमंड के बल पर इन्होंने कहा, इस घमंड के बल पर इन्होंने कहा कि क्या हम अपने जैसे इन 2 आदमियों की बात मान लें, जबकि इन दोनों की कौम हमारी गुलामी और चाकरी में है। क्या कहा उन्होंने, फिरौन और उसके सरदारों ने, कि हम इन दोनों आदमियों की बात मानते जो हमारे जैसे, जो इंसान ही हमारे जैसे है, फिर ऐसे कि इनको कोई हुकूमत नहीं, एक आम इंसान, बल्कि ऐसे कि इन दोनों की कौम हमारी गुलामी और चाकरी में है। ये दोनों की जो कौम है हमारी गुलामी में है, हमारे अंडर में है, हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनको हमारी बात मानना पड़ता, हमारे प्रेशर में, हमारे अंडर में, इनकी हम बात मानते। और उनकी बात क्या थी? उनका सिर्फ एक ही डिमांड था, दावत पहुँचाए उन, तो तुम ईमान, इस बात पे ईमान ला ले। तू ईमान नहीं लाता, फिर उनको, उसके सरदारों को, तो हम हमारी कौम को हमारे हवाले कर दे, तू और तुझसे अल्लाह निपटेगा, हमारा काम था सिर्फ पहुँचा देना। लेकिन जो निकलना चाहते हमारी कौम, उनको अपना गुलाम बना के मत रख, अपने पास में मत रख, उनको हम मेरे हवाले कर दे, मैं यहाँ से निकल जाता, हिजरत कर लेता यहाँ से। बिल्कुल वो कैटेगरी जो नूह इस्लाम की कैटेगरी थी, कि नूह इस्लाम को खुद होकर उन्होंने उनकी कौम ने नहीं निकाला था, वो खुद वहाँ से निकल गए थे जब बात नहीं माने। तो ऐसा ये कि हमारे ये कौम को मेरे हवाले कर दे, तू जो अल्लाह की बात मानते, जो मुझे रसूल समझ रहे थे, उनको मेरे हवाले कर दे, हम चले जाते। लेकिन वो कौम को उनके साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनसे सारे काम लेता था ना, ऐसा उनको गुलाम बना के रखा था ना। फिर उन्होंने, उसके सरदारों ने इस घमंड के बल पर उन्होंने कहा कि क्या हम अपने जैसे इन 2 आदमियों की बात मान ले, जबकि इन दोनों की कौम हमारी गुलामी और चाकरी में है। मूसा सलाम की बात को जब इन्होंने झुटलाया तो बर्बाद होने वाली कौमों की फहरिस्त में इनको भी चढ़ा दिया गया। जब मूसा सलाम की बात को उन्होंने झुटलाया तो क्या हुआ? वो भी बर्बाद हुए, उन पर भी अजाब आया। कुरान में तस्करा मौजूद है। क्या हुआ? गर्क होगा समंदर में। पूरा वाक़यात हमारे नज़रों के सामने घूम जाना चाहिए। तो मूसा सलाम और हारून सलाम निकल गए वहाँ से अपनी कौम को लेकर, और फिरौन और उसके सरदार सब गर्क हो गए। और मूसा सलाम को हमने किताब अता फरमाई ताकि लोगों को हिदायत का रास्ता मिल जाए।
फिर मूसा सल्लम को क्या अल्लाह ने किताब दिया, हिदायत थी, इसमें डायरेक्शन थी। कौन कौन सी किताब? तौरेत। और मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटी ईसा सलाम को और इनकी माँ को हमने एक बड़ी निशानी बना दी, एक बुलंद मुकाम पर बसने के लिए जगह अता फरमाई, और इस मुकाम पर बहते हुए पानी के चश्मे जारी कर दिए। फिर ईसा सलाम का जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला, और मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे कौन? ईसा सलाम को, उनकी माँ को हमने एक बड़ी निशानी बना दी। ईसा सलाम को भी एक निशानी, माँ को, बगैर बाप से बेटा, अल्लाह का मौजज़ा। मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को ईसा सलाम। फिर लोगों के ऑब्जेक्शन जब आए तो ईसा सलाम पालने में, झूले में से बात कर रहे लोगों को बता रहे, तब लोगों को यकीन आ रहा है कि नहीं, ये अल्लाह का नबी है, अपनी नबूवत की बात पेश कर रहे हैं। फिर ईसा सलाम को मौजज़े, कैसे कैसे मौजज़े, ये चीज़ अल्लाह की निशानी है। ये मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा भी अल्लाह की निशानी है, और बेटा भी उनका ईसा सलाम, और उनकी माँ को हमने एक बड़ी निशानी बना दी, एक बड़ी निशानी मौजज़े की शक्ल में सारी ज़िंदगी उनकी बना दी। एक बुलंद मुकाम पर बसने के लिए जगह अता फरमाई। कैसा मुकाम? जो अच्छा बुलंद आला मुकाम, और इस मुकाम पर बहते हुए पानी के चश्मे जारी कर दिए। इस मुकाम पर अल्लाह ने क्या किया? बहते पानी के चश्मे जारी कर दिए। ऐ रसूलो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और काम अच्छे करो, बेशक जो तुम अमल करते हो मैं सब कुछ अच्छी अच्छी तरह जानता हूँ। फिर यहाँ पर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? या अय्युहर रसूल, ऐ रसूलो पाकीज़ा चीज़ें खाओ। अब यहाँ पर रसूल आया तो रसूल से मुराद वही जो नबी, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी, जिनके साथ किताबें भेजी थी, जो रसूल थे, अंबिया इकराम, वो समझे? वो नहीं, वो तो नबी है ही, रसूल है ही, लेकिन यहाँ पर डिसिग्नेशन बता रहा है अल्लाह ताला, अहदा। उन पर आयत नाजिल होती थी, उनको नबूवत मिली थी, लेकिन रसूल यानी हर वो शख्स जो बात को पहुँचाएगा। आज जो रिसाला कुरान है, जो कुरान की बात को पहुँचाएगा, वो है कि वो रसूल रहेगा। कैसा? पहुँचाने वाला। कौन सी बात? कुरान की बात पहुँचाने वाला। जहाँ भी वो समझेगा कि मेरे को ख्वाब में ऐसा ऐसा दिखा, और वो बात पहुँचाएगा, तो फिर उसने क्या किया? वो दरवाज़ा खोला उसने, नबूवत का दरवाज़ा, जो बंद था दरवाज़ा, नबूवत का दरवाज़ा बंद। अब कोई नबी आने वाला नहीं, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके। अब जो भी नबी वाला काम करेगा, पैगाम पहुँचाएगा, तो गोया कि वो रसूल होगा जो कुरान की बात पहुँचाएगा। ये चीज़ रिसाला, ये जो रिसाला है ये पहुँचाने वाला, इसकी बात, इसके अलावा वाली बात नहीं, इससे टकराने वाली बात नहीं। ऐ रसूल, उनसे मुखातिब है अल्लाह ताला, हमसे, उस वक्त में भी उनसे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में बात को पहुँचाते थे, उनसे, ना कि पर्टिकुलर रसूलों से, क्योंकि रसूलों से तो गलती होती नहीं, कुछ भी अल्लाह गलती तो वहीं दुरुस्त कर लेता, क्योंकि उनको वही, जब तक ये रसूल रहता है तो वही का सिलसिला जारी रहता, उसके मरते दम तक के अल्लाह के संपर्क में रहता, उसको वही नाजिल होती और वो लोगों तक की वही पेश करता। हर रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल हुई। वही किसी रसूल को ऐसा नहीं होता कि उसके मरने के पहले वही का सिलसिला बंद हो गया, दुनिया के आखिरी वक्त तक के वही का सिलसिला जारी रहता, बीच में कभी भी मुनक़ता भी नहीं होता कि 6 महीना या 1 महीना वही आना बंद हो गई थी, ऐसा भी नहीं होता। जैसे एक होता ना हाकिम, एक दिन भी कुर्सी खाली नहीं रह सकती, कहीं गया हाकिम तो दूसरे को बैठाना पड़ता वहाँ पर। जैसे रसूल का एक दिन, एक लम्हा भी सिलसिला खाली नहीं रहता रिसालत वही आने का। हाँ, ब्रेकअप होता कि थोड़ा ब्रेकअप हुआ, फिर कंटिन्यू हो गया, रिकंटिन्यू। तो ब्रेकअप ऐसा भी, ब्रेकअप नहीं यानी वही आती तो कंटिन्यू वही आती रहती, ऐसा नहीं, आती रहती वही, आज आई, कल आई, 2 दिन बाद आई, जैसे जैसे हालात आते हैं उस हिसाब से अल्लाह वही भेजता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वैसी एक वक्त वो भी आया कि किसी शख्स ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी तारीख में मिलता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई मैं बताता ना आपको, कल बताता आपको इसके बारे में, गोया कि आपको वही नहीं आई 1-2 दिन, जो भी वक्फा कुछ वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि अरे नबूवत तो नहीं चलेगी मेरी, जो अल्लाह ने नवाजा था मुझे, लोगों तक की में इतनी बेहतरीन बात अल्लाह की, तो वही आई कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा? कि वक्त के रसूल भी मोहताज थे अल्लाह के, कि अल्लाह वही भेजेगा तो आएंगे, ऐसा नहीं कि अल्लाह को बोलेंगे अल्लाह भेज वही करके, ऐसा नहीं, अल्लाह भेजेगा तो वही आएंगे, आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा? तो इंशाल्लाह का अल्लाह चाहेगा तो वही आएंगे, ये चीज़, वो वाक़या भी मौजूद है माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, कि जब उन पर वो जो मुनाफिक थे उन्होंने इल्ज़ाम कशी की माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, तो आप सब खामोश रहे, कोई वही नहीं आई थी, खामोश रहे आप, कोई किसी तरह कोई डिफेंस नहीं किए, ना आरोप लगाए ना कुछ नहीं, खामोश रहे। बाद में फिर वही आई,
तो वही ने तो जस्टिफिकेशन ही दे दी ना, वही नाजिल भी बाकायदा। तो आप सब बड़े खुशी खुशी मायशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास में आए। तो मालूम है ना आपको वाक़या पूरा, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, वो पीछे जा रहे थे, वो तो पीछे रह गए थे, और मुनाफिकों ने बात चला दिए थे। तो आप सबने गोया कि कहा कि देखिए अल्लाह ने आपको जस्टिफाई किया, देखिए वही आ गई। तो क्या फरमाया मायशा रज़ी अल्लाह ने, आप सब से तारीख में मौजूद है, मेरे अल्लाह ने मुझे जस्टिफाई किया, इस तरह से कहा। वही आ गई, मेरे अल्लाह ने मुझे जस्टिफाई किया। ये चीज़ कि रसूल जब कहेंगे जब वही नहीं आती, अल्लाह जब चाहेगा भेजेगा। गोया कि वो चीज़, अरे रसूलों पाकीज़ा चीज़ें खाओ और काम अच्छे करो, बेशक जो तुम अमल करते हो मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। क्या कहा रसूलों से, यानी वो नहीं जिन पर वही नाजिल होती थी, अरे वो तो अल्लाह के उसमें होते ही पूरे इसमें, उन पर तो सिलसिला जारी रहता है। जिन पर वही का सिलसिला जारी नहीं होता और वो नबी वाला काम करते हैं, उनसे अल्लाह मुखातिब असल में, रसूल पाकीज़ा चीज़ें खाओ और काम अच्छे करो, अच्छे काम खाओ, उम्दा ग़िज़ा आराम काम अच्छे करो, बेशक जो तुम अमल करते हो मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे अमल से अल्लाह ताला पूरी तरह वाकिफ़ है। कि कौन कहता है कि हम नबी वाला काम कर रहे हैं और नबी वाला काम जो वाकई है वो अंजाम नहीं देता, उसको छोड़ के दूसरे कामों में लग जाता और उनको कहता कि ये नबी वाला काम है। बेशक तुम सबकी एक ही जमात है और तुम सब एक ही उम्मत हो, मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डर का काम करो। क्या कहा फिर यहाँ पर बात ही के लिए, बेशक तुम सबकी एक ही जमात, तुम सब जो काम कर रहे हो पहुँचाने का काम, वो क्या है, तुम सबकी एक ही उम्मत, तुम सब एक ही उम्मत हो, एक ही कैटेगरी के लोग हो। तुम कौन से कैटेगरी के, कि नबी वाला काम तुम कर रहे हो। नबियों ने जो बात पहुंचा दी, जो रिसाला छोड़ के चले गए, जो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, वही बात तुमको पहुंचाना है। तुम एक ही उम्मत हो, एक ही कैटेगरी के लोग हो, अब मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डर कर काम करना, बस मुझी से डर के काम करना। और मैं तुमको डरा रहा है कि कुरान की बात लोगों तक के पहुँचाना, वो चीज़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।